बिहार के जितने भी छात्र हैं डोमिसाइल नीति को लेकर हमेशा से आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो मतलब जब से डोमिसाइल नीति को समाप्त किया गया है तब से आवाज उठा रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। लेकिन सर बहुत सारे जो अदर स्टेट वाले हैं उनका कहना है कि नहीं होना चाहिए। अब सुनने में आ रहा है कि बिहार बंद भी किया जा रहा है डोमिसाइल लागू करने को लेकर के। आपका क्या राय है? देखिए, एक बात समझिए कि बिहार के छात्र, बिहार की जब नौकरी है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इसके पहले इतनी बड़ी संख्या में भर्ती परीक्षा हुई नहीं है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में डोमिसाइल का बड़ा मुद्दा नहीं रहा है। लेकिन चूंकि अब लाखों लाखों की संख्या में वैकेंसीज हो रही हैं और वैसी परिस्थिति के अंदर में बिहार के छात्र ये कह रहे हैं कि बिहार के छात्रों का पहला हक है नौकरी पर। तो मुझे लगता है कि इस पर एक बार पुनः विचार होना चाहिए। और आप देखिए कि अन्य राज्यों में क्या व्यवस्था है। मान लीजिए कि बिहार के छात्रों के लिए अन्य राज्यों में व्यवस्था है कि वो वहां जाकर परीक्षा दे सकते हैं। मान लीजिए कि यूपी के अंदर में भर्ती परीक्षा निकलती है और यूपी के अंदर में बिहार के सभी छात्रों को ओपन कर दिया गया है कि 100% सीटों पर आप कैटेगरी में कट ऑफ पार कीजिए और आपका नौकरी बिहार के छात्रों को हो जाएगा। या फिर यूपी के अंदर में अन्य राज्यों में व्यवस्था है कि भैया सीट चाहे जितना भी हो, अदर स्टेट के लोग जो है 10-15% तक ही भर पाएंगे। तो मेरा यह कहना है कि अन्य राज्यों में जो व्यवस्थाएं हैं उनका एक बार अवलोकन करके अध्ययन होना चाहिए और उस हिसाब से इस पर काम होना चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि बिहार की वो सरकार है जो छात्रों के हित के लिए सर्वोपरि है और लगातार लाखों की संख्या में वैकेंसी आ रही है, इसलिए छात्रों का हित सोच रही है। और मुझे लगता है कि इस पर अध्ययन एक बार होना चाहिए और उसके बाद इस पर फाइनल डिसीजन। सर एक चीज और है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, इसको लेकर आंदोलन भी हुआ, बहुत कुछ हुआ। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि हर टीआरई में सीट खाली रह जा रहा है, एक ही सीट पर 3-4 जगह रिजल्ट, एक ही सीट पर लड़कों का 3-4 जगह रिजल्ट हो रहा है। इसको लेकर क्या कुछ बोलिएगा सर? लगता है टीआरई 3 में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो देखिए, सकता जब है? आंदोलन हुआ था उसके पहले भी मैंने एक वीडियो जारी किया था, आपके चैनल पे भी मैंने बोला था, उसके बाद भी मैं बोल रहा हूं और मैं यही कहता हूं कि वन रिजल्ट वन कैंडिडेट वन रिजल्ट मामला जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उद्देश्य क्या है, छात्र क्या चाहते हैं? छात्र बस इतना ही चाहते हैं कि जितनी वैकेंसी आपने निकाली है उन तमाम वैकेंसियों पर सीटें भर दी जाए। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि हम उसके लिए उपयुक्त नहीं है, भर दी जाए। मान लेते हैं कि एक परीक्षा कराएगी, उसमें कहा गया कि सीट खाली रहे तो रह जाए लेकिन कम से कम 40% अंक लाना होगा, तभी उस सीटें को भरा जाएगा। मान लेते हैं 100 नंबर की परीक्षा हुई और एक कैटेगरिया निकाला गया, हर जगह होता है कि न्यूनतम 40% अंक लाना होगा। तो अब 40% से अंक लाने वाले मान लीजिए 20,000 लोग हैं और आपके पास सीट 10,000 ही है, तो कम से कम उन लोगों को कट ऑफ गिरा करके सीटों को भर देना चाहिए। सीटें खाली नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सीटें खाली, आप देखिए कि आईबीपीएस में भी परीक्षा होती है बैंकिंग के अंदर में, उनमें भी वो 1 साल बाद वेटिंग लिस्ट जारी कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वेटिंग लिस्ट इसमें निकाल दिया जाए या 10-15-20% रिजर्व में लोगों को रख लिया जाए, रिजर्व में अब ऐसा प्रावधान है कि नहीं, उनकी जो नियमावली है उसमें है कि नहीं, अगर है तो संशोधन की क्या प्रक्रिया है, इन तमाम चीजों को देखना होगा। और मुझे लगता है आराम से इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए। और मान लीजिए कि हम 20% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को मेरिट में ले लें, अब बच्चे भी इस बात को समझे कि ऐसा ना हो कि जिनको रिजर्व में रखा है वो अब कहे कि नहीं हमको नौकरी देवे कीजिए। रिजर्व की प्रक्रिया का मतलब हो गया कि सीटें अगर इसमें से खाली रह जाती हैं, सीटें मान लीजिए कि नहीं भरती हैं पूरी, तो आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। एक तरह का वेटिंग लिस्ट होना चाहिए और 10-20% अगर वेटिंग लिस्ट रख लिया जाता है तो वैसी परसेंट के अंदर भाई आप एक जनरल कट ऑफ जारी कर दीजिए, उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट वाला कट ऑफ जारी कर दीजिए। आईबीपीएस के अंदर में होता है ये जारी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में अगर आप वो जारी कर देते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा और बच्चों को सीट भर जाएगा। बच्चे का एक ही मांग है, सारे चीजों का एक ही मांग है इस पूरे मुद्दे पर कि सीटें खाली ना रहें। अगर आपने वैकेंसी निकाली है 1000 सीटों पर, तो आपने वैकेंसी क्यों निकाली है? क्योंकि आपको 1000 लोगों की आवश्यकता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में जब लोग एग्जाम दे रहे हैं और आपकी जो न्यूनतम अर्हता है, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, जो न्यूनतम अर्हता आपने फिक्स की है कि मिनिमम इतना अंक लाएंगे तभी आपको क्वालिफाई हम लोग करेंगे। अब सीट भले उससे कम लाते हैं तो आपकी खाली रह जाएगी। तो न्यूनतम अर्हता जितने लोग पास कर जा रहे हैं उनको रिजर्व में लग के वो सीटें भर दी जाएं। छात्र बस इतना ही चाहते हैं कि 1000 भर्ती आपने निकाली है तो 1000 के 1000 सीटों पर लोगों को दिया जाए, अगर वो न्यूनतम अर्हता को छात्र पूरा कर रहे हो तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। बहुत